तो एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी में पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। गाजीपुर में थाने में लाइट बंद कराकर लाठियां बरसाई गई है। 9 सितंबर को धरना दे रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं और 5 को लाइन हाजिर किया गया है। हमारे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, बड़ा सवाल उठ जाता है यहां यूपी पुलिस पर कि कानून को कैसे हाथ में लिया जाता है, और पूरा मामला बताएं। देखिए, दरअसल ये दूसरा बड़ा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश में। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जनपद बाराबंकी में रामस्वरूप कॉलेज के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने वहां प्रदर्शन किया था डिग्री की वैधता को लेकर, और उस दौरान भी पुलिसिया लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर देखा गया था, और उस दौरान भी सरकार को दबाव में आकर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। अब जहां तक गाजीपुर की इस घटना का सवाल है, दरअसल गाजीपुर में संबंधित थाने में तमाम सारे किसान 9 तारीख की देर रात अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, और किसानों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि देर रात अचानक से जब लाइट गई, वहां पर लाइट बंद की गई, और उसके बाद वहां पर मौजूद तमाम सारे किसानों को दौड़ा दौड़ाकर पुलिस की तरफ से पीटा गया है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद अब चूंकि सियाराम उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु भी हुई है, तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था। शुरुआती दौर में इस तरह की खबरें आई कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, वो बीजेपी का प्रदर्शन नहीं था, लेकिन बाद उसके गाजीपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष सियाराम उपाध्याय के घर गए थे और वहां पर उन्होंने बाकायदा बयान दिया और ये कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी मृत्यु बहुत दुखद है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यानी जो जिस तरह का लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह एक व्यक्ति की मृत्यु इस पूरे घटनाक्रम में हुई है, उसके बाद 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गाजीपुर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसमें कईयों का निलंबन किया गया है, कईयों को लाइन हाजिर किया गया और पूरे मामले की जांच अभी आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है उत्तर प्रदेश में कि थाने के पास अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसके ऊपर पुलिसिया लाठीचार्ज देखने को मिलता है, दौड़ा दौड़ाकर लोगों को पीटा जाता है। तस्वीरें हम लोगों ने देखी है। तो फिलहाल जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार और शासन को हुई है, तत्काल इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अशोक, सवाल तो ये उठता है ना कि ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, और बार बार ये विपक्ष आरोप भी लगाते रही है, और वो आरोप कहीं ना कहीं ये सच साबित होता हुआ दिखाई देता है जब इस तरह से घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इधर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से ऐसे कई राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुए हैं जिसने कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बाराबंकी में चाहे आपने देखा हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, जिसको लेकर उन्होंने लगातार आंदोलन की चेतावनी दी। बाद में लगातार बीजेपी के नेताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो या तमाम सारे जो मंत्री, उन्होंने जाकर मुलाकात की और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अभी कल की बात है जब यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी के एक थानाध्यक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गए और डीजीपी को पत्र लिखा और ये कहा कि वो सम्मानजनक तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं। तो उसके बाद जो संबंधित थानाध्यक्ष था उसको फिलहाल उसके पद से हटाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। ठीक इसी तरह का एक बड़ा घटनाक्रम आपको ध्यान होगा कानपुर में भी देखने को मिला था, जब कोतवाली के बाहर यूपी सरकार की राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला को धरने पर बैठना पड़ा था और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन जब कोतवाल से कोई बात करो तो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो इधर उत्तर प्रदेश में, और अब गाजीपुर की घटना, तो इधर उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं जिसने कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल कम से कम पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है कि अपनी ही सरकार में, अगर बीजेपी की सरकार में एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, अगर बीजेपी की सरकार में, और ये लगातार सवाल विपक्ष उठाते रही है और कहीं ना कहीं पुलिस कि ये रवैये ने उस बात को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। अब तक उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की पुलिस हिरासत में मौत का जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही थी, अब उसका शिकार सत्ताधारी दल के अपने लोग भी होने शुरू हो गए हैं। और अब जब अपने लोग मारे गए तो भाजपाइयों को इतने सालों से मारे जा रहे लोगों का दर्द समझ आया है। हर मृतक किसी भी दल से पहले देश का नागरिक है और एक मानव भी है, और ऐसी हर मौत के लिए पुलिस की घोर निंदा करनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा उन लोगों की जिन्होंने ऐसे कुकृत्यों को बढ़ावा किया है। सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को भाजपा और उनके संगी साथियों और अन्य संगठनों पर प्रहार करने के पीछे कौन है।